एक रास्ते से 3 मुसाफिर गुजर रहे थे, जिसमें से पहला एक मूर्तिकार था, दूसरा एक दर्जी था और तीसरा एक जादूगर था। चलते चलते रात हो गई तो तीनों एक पेड़ के नीचे रुक गए और जंगली जानवरों के डर से उन्होंने बारी बारी जाकर पहरा देने का फैसला किया। सबसे पहले मूर्तिकार की बारी आई। पहरा देते समय उसने समय बिताने के लिए पास में पड़े एक पत्थर को उठाया, अपने औजारों से उसे तराशना शुरू कर दिया। कुछ ही देर की मेहनत के बाद उस पत्थर से एक बेहद ही खूबसूरत बाज पक्षी की मूर्ति बना दी। जब उसकी बारी खत्म हुई तो उसने दर्जी को जगाया और खुद सो गया। दर्जी ने जाकर जब उस पत्थर के बाज को देखा तो उसने सोचा कि इस पत्थर पर मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसने अपने थैले से मखमली कपड़ा और चमकीले धागे निकाले और उस बाज के लिए सुंदर पंख और पोशाक सिलकर पहना दी। अब वह बाज देखने में बिल्कुल असली जैसा लगने लगा। दर्जी की बारी पूरी होने पर उसने जादूगर को जगाया और खुद सोने चला गया। जादूगर ने जब उस सजे धजे बाज के पत्थर को देखा तो वह उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। उसने अपनी जेब से एक जादुई पाउडर निकाला और उस मूर्ति पर छिड़ककर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही पत्थर के बाज में जान आ गई और उसने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। सुबह होते ही जब मूर्तिकार और दर्जी की आंखें खुली तो वह उस बाज को जिंदा देखकर हैरान रह गए। मूर्तिकार ने तुरंत कहा, ये बाज मेरा है क्योंकि इसे पत्थर से मैंने तराशा है और आकार दिया है। दर्जी ने बहस करते हुए जवाब दिया कि तुमने तो सिर्फ पत्थर का बुत बनाया था, इसे असली सजावट और कपड़ा मैंने पहनाया है। यह सुनकर जादूगर बोला कि तुम दोनों फालतू की बहस कर रहे हो, यह सिर्फ एक पुतला था, मैंने इसमें जान डाली है अपनी जादू शक्तियों से, तो इसलिए ये असली में इसका हकदार मैं हूँ। तीनों उस बाज के लिए आपस में झगड़ने लगे। इतने में वहाँ से एक शिकारी गुजर रहा था। तीनों ने उसे रोका और अपनी पूरी कहानी सुनाई और न्याय के लिए कहा। शिकारी ने उनकी बात सुनी और कहा कि तुम तीनों मेरे साथ चलो, इस जंगल के पार एक न्याय की अदालत है, वही इसका असली फैसला करेगा। वह चारों उस जिंदा बाज को लेकर अदालत की तरफ चलने लगे। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, वह बाज अचानक शिकारी के हाथ से छूट गया और आसमान में उड़ गया। तीनों कलाकार उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे, लेकिन बाज ने आसमान से जोर से आवाज दी, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ, प्रकृति ने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं और मेरा असली ठिकाना यह खुला आसमान है। यह बोलते ही वह आसमान में गायब हो गया। तीनों भाई अपनी गलती समझ गए। आजाद जीव पर अपना कोई हक नहीं जमा सकता और वह चुपचाप अपने सफर पर आगे बढ़ गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी जीव को जीवन या रूप देना एक कला हो सकती है, लेकिन उस पर कब्जा करना लालच है। आजादी हर जीव का पहला हक है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नई स्टोरियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।